मॉर्निंग। क्लास इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। तो पिछली क्लास में हमने नाउन के यूजेस देखे थे और आज हम इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देखते हैं। स्टार्ट करें। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये है क्या? शुरू में ही आपको बताया था, ये आपको याद रखना है हमेशा। FAQs और इट इज़ नॉट अ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट। फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट, ये जो आपके इमोशंस हैं ना, ये आपके फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट, ये जो आपके 4 वर्ड है ना, ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन को दिखाता है। ये कंप्लीट अनकाउंटेबल होता है, इसको आप काउंट नहीं कर सकते एंड ये आर्टिकल नहीं लेता है। ठीक है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल and no article. जैसे देखो, ये तो आपको मैंने बता ही दिया। आपके एक्शन, क्वालिटी, स्टेट, सब्जेक्ट, ये सब जो है ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके अलावा जो है आपका कोई भी सब्जेक्ट, डिजीज, कोई भी गेम, ठीक है। सब्जेक्ट में जितने भी आपके आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारे के सारे वो ऐसे सब्जेक्ट की मैं बात कर रही हूँ। वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं जो अभी अभी पढ़ाया है आपको। तो ये सारे सब्जेक्ट जो हैं आपके, ये सारे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आते हैं। और ग्रामर, इनफैक्ट ग्रामर भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। तो क्वालिटी से आप क्वालिटी से क्या समझ पा रहे हो? किस चीज़ की क्वालिटी? कैसी क्वालिटी? जैसे कहते हो ना, किसी अच्छाई की, जैसे गुडनेस, काइंडनेस, वाइटनेस, डार्कनेस, ऑनेस्टी, विजडम, ब्रेवरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब आपकी क्वालिटी हो गई है। जैसे लाफ्टर, थेफ्ट, मूवमेंट, जजमेंट, हेट्रेड, ये सब आपके एक्शन हो गए। और स्टेट क्या हुए? तो चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ, स्लेवरी, है ऐसे, ये सब स्टेट हो गए। चलो मैं लिखवा देती हूँ आपके। क्वालिटी, गुडनेस, काइंडनेस, वाइटनेस, डार्कनेस, ऑनेस्टी, विजडम, ब्रेवरी, और एक्शन क्या हो गए आपके? लाफ्टर, थेफ्ट, मूवमेंट, एक्सेट्रा। स्टेट, चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ, एक्सेट्रा। फिर एक एग्जाम्पल देखना आप, इतना तो समझ आ गया आपके। यूथ is or are a beautiful stage of life, है ना? चलो, the youth is or are the pillars
ऑफ द नेशन। कौन सा वर्ब किसके साथ आएगा, कोई बताएगा क्या? हम्म, तो देखो मैं बताती हूँ। यूथ, एज और आर, यहाँ पे यूथ से आप क्या समझ रहे हो? ये यूथ स्टेज है, अवस्था है, मतलब यहाँ यूथ से मतलब जवानी से है। तो यहाँ पे एज आएगा। यहाँ पे द यूथ का मतलब ये जो है ना कॉमन नाउन बन चुका है अब। ये पूरा एक ग्रुप को दिखा रहा है, मतलब जवान लोगों के ग्रुप को दिखा रहा है। तो यहाँ पे आर आएगा। यहाँ पे जो ये है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यूथ स्टेज है, ये जो कि अवस्था है लाइफ का, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और यहाँ पे जो है यूथ, वो क्या है आपका? कॉमन नाउन। तो वो सेंटेंस के स्ट्रक्चर को भी देख के समझो। ऐसे भी मैंने आपको बताया था जब ये यूथ या ऐसे जैसे वो पुअर से मैंने बताया था द पुअर बोलते हो, तो ये पूरे ही एक पुअर लोगों की जो ग्रुप है मतलब उनको डिनोट करता है। तो इसीलिए यहाँ पे द यूथ जो है कॉमन नाउन से, यहाँ ये एक जवानी एक स्टेज लाइफ का दिखा रहा है, उससे मतलब है यहाँ पे जो जवान लोग हैं उसको दिखा रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कई बार, एक एग्जांपल देखना, जैसे माई बिलोंगिंग्स आर ऑन सेल और सेल, क्या होगा इसमें? इसमें क्या होगा? माई बिलोंगिंग्स आर ऑन सेल और सेल। देखो सेल जो है वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और ये वर्ब है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया है ना कि प्रीपोजिशन जो है अपने आप बाद अपना ऑब्जेक्ट लेगा और वो नाउन या प्रोनाउन होगा। तो इसमें से सही जो आपका ऑप्शन होगा ये होगा ना, ये गलत होगा ना, क्योंकि सेल ऐसे एली वाला सेल एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए ये इसका ऑब्जेक्ट ये बनेगा ना कि ये वर्ब बनेगा। अब मैं आपको हमेशा ये बोलती रहती हूँ कि ये एक्शन एक्शन एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एक्शन, तो आप तो सोचते होगे कि एक्शन जब हो ही रहा है तो ये मतलब फिर नाउन कैसे हुआ? एक्शन का मतलब तो वर्ब होता है। तो बार बार बोल रही हूँ कि एक वर्ड को देख के कुछ भी प्री ऑक्यूपाइड माइंड मत रखो। जैसे एक एग्जाम्पल देखना, इसीलिए मैंने पहले आपको यूजेज ऑफ नाउन बताया ताकि यहाँ पे जब मैं एग्जाम्पल लिखूँ तो आपको वो समझ आए। रनिंग एंड स्विमिंग, स्विमिंग और आर और इज माई हॉबीज। क्या होगा इसमें? आर तो होगा, चलो अब आपको लग रहा होगा ये रनिंग स्विमिंग ये क्या है, यहाँ पे क्या है? ये तो वर्ब है,
लग रहा, और लेकिन आपने पहले पढ़ चुका है, तो आप पढ़ चुका है, तो आपको यहाँ पे ये नहीं लगना चाहिए कि ये वर्ब का काम कर रहा है। ये क्या काम कर रहा है? जीरंड का काम कर रहा है। ये सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप टू रन भी लिख सकते थे, इन्फिनेटिव टू स्विम भी लिख सकते थे। करेक्ट, करेक्ट, ठीक है, समझ आ गया। तो ये वर्ब का काम नहीं कर रहा है, ये नाउन का ही काम कर रहा है। ये जीरंड है यहाँ पे। जैसे ही इज रनिंग, ही इज रनिंग, I have come here for running. I hate running. I saw a running tiger. देखा है कभी रनिंग टाइगर? They are running fast. देखो इतने सारे रनिंग हो गए भाई। कौन सा रोल प्ले कर रहा है, कुछ बताओगे? ये तो सही है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब सही है। ही इज रनिंग, आई हैव कम हियर फॉर रनिंग, ये भी सही है। यहाँ पे रनिंग जो है ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। आई हेट रनिंग, यहाँ पे ये मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है इसका। और यहाँ पे आई सॉ अ रनिंग टाइगर, आई सॉ अ रनिंग टाइगर, यहाँ पे क्या है? ये रनिंग एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। दे आर रनिंग फास्ट, यहाँ पे क्या है? रनिंग मेन वर्ब है। देखो कितना चेंज किया रनिंग ने अपने आप को। मेन वर्ब, नाउन, नाउन, ये यहाँ पे एडजेक्टिव, मेन वर्ब। भाई एक रनिंग कितना काम कर रहा है, एडजेक्टिव भी बन गया, नाउन भी बन गया, मेन वर्ब भी बन गया। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ प्रीऑक्युपाइड माइंड मत रखो, सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग समझो, ठीक है, कॉन्सेप्ट से समझो, रटो मत, रटने की जरूरत नहीं है कहीं भी। कि आपको समझ आ गया ना माय बिलोंगिंग्स वाले पूरा? फिर देखना एक सेंटेंस, आई विल my valuables at a discount। यहाँ पे बताओ, सेल होगा और सेल होगा। यहाँ पे क्या होगा? सेल होगा। ऑप्शन देखना, सेल, सेल, कौन सा होगा? यहाँ पे देखो मैंने बता रखा है ना आपको, सेल होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऐसे एली वाला, ऐसी डबल एल वाला वर्ब होता है। ये नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये वर्ब है। क्या दोगे यहाँ पे? देखो अभी बहुत लोग तो जानते होंगे कि ये मोडाल्स है, इसके बारे में सुना होगा। जो नहीं जानते हो जान लो, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है, ठीक है। तो भाई मेन वर्ब तो लेगा अपने आगे, फिर तो यहाँ तो वर्ब की जरूरत है, तो सेल, SELL वर्ब की जरूरत है, इसीलिए यहाँ पे ये आया है। और दूसरा देखना फिर, of my shop is going down these days। What is going down these days? What is going down these days? बताओ।
व्हाट का रिप्लाई मांग रहा है भाई, यहाँ पे क्या चाहिए इसको? नाउन चाहिए, नाउन। व्हाट का रिप्लाई मांग रहा है? यहाँ पे व्हाट का रिप्लाई आपका मांग रहा है, तो इसको नाउन चाहिए, और ये नाउन नाउन मिल गया इसको, ये करेक्ट हो गया सेंटेंस। ठीक है, ऐसे ही कुछ वर्ब हैं जो कि फिर कैसे वो फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे भी उनका क्या यूज है, आप देखो एक बार। जैसे वर्ब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लाइसेंस, लाइसेंस भाई एक सी का फर्क है बस। प्रूव, प्रूफ, एविडेंस, अफेक्ट, इफेक्ट। बिलीव, बिलीफ, साइन, सिग्नेचर। देखो इतना लंबा लिस्ट याद करने की आपको कोई ज़रूरत वैसे है नहीं, व्हाट और होम से सब पता चल जाएगा सब कुछ। ठीक है, सारा ही खुल जाएगा कि क्या यहाँ पे किसको चाहिए और क्या काम कर रहा है, वर्ब है कि नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सारा पता चल जाएगा। स्ट्रक्चर देख के इतना मैंने आपको बता दिया है अभी, अगर आपने ध्यान से सुना हो। मैरी, मैरिज, सेल तो अभी बताया ना, सेल, सेल। तो दो चार आप सेंटेंस देखना इस पे। दिस मेडिसिन विल नॉट, यहाँ पे क्या आएगा? अफेक्ट और इफेक्ट। क्या आएगा? दिस मेडिसिन विल नॉट, अब विल आया है, मैंने अभी भी आपको बताया हेल्पिंग वर्ब है, अपने आगे मेन वर्ब ढूंढेगा, अपने आगे मेन वर्ब ढूंढेगा, तो फिर इफेक्ट अफेक्ट में अभी क्या मेन वर्ब कौन सा होगा? मेन वर्ब आपका अफेक्ट होगा या इफेक्ट होगा? तो मेन वर्ब आपका अफेक्ट होगा, वर्ब अफेक्ट होता है, इफेक्ट आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ठीक है, तो ये सही है, ये गलत है। नेक्स्ट, यू कैन सी द डूइंग्स। अब यहाँ पे आएगा क्या? यू कैन सी वॉट। ऐसे भी देखो ये जो है ना, ये ठीक है, जो डिटर्मिनर की तरह काम करता है आर्टिकल, ये अपने आगे नाउन या प्रोनाउन ही लेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इफेक्ट आएगा, और ये वॉट का भी रिप्लाई है, तो यहाँ इसलिए इफेक्ट आएगा क्योंकि इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की ज़रूरत है, ना कि वर्ब की। ठीक है, याद रखना हमेशा, ये जो आया है ना डिटर्मिनर है, और अपने आगे हमेशा नाउन लेगा। इसमें बहुत कंफ्यूज होते हो आप, जो मैं आगे लिखने जा रही हूँ। आई विल सिग्नेचर और साइन दीज पेपर्स, प्लीज पुट योर साइन और सिग्नेचर हियर।
अब इसमें देखना, ये पेपर्स मतलब डॉक्यूमेंट, पेपर मतलब जो बोलते हो ना कागज कागज, वो पेपर है, डॉक्यूमेंट पेपर्स है। आई विल, देखो फिर से हेल्पिंग वर्ब आया, फिर से हेल्पिंग वर्ब आया आपका, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिग्नेचर क्या है, सिग्नेचर क्या है आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, तो ये नहीं आएगा, यहाँ पे वर्ब की जरूरत है इसे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की जरूरत है, इसलिए साइन आएगा, सिग्नेचर नहीं आएगा। प्लीज पुट योर सिग्नेचर और साइन, इसमें क्या आएगा, इसमें आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन की ज़रूरत है, इसमें साइन नहीं आएगा, यहाँ पे सिग्नेचर आएगा। ऐसे भी ये जो है आपका क्या, ये ये सॉरी योर जो आ रहा है, इसके बाद जो है यहाँ पे हमेशा ही प्लीज़ पुट योर व्हाट हियर, व्हाट हियर, व्हाट का रिप्लाई है सिग्नेचर, सिग्नेचर सही है, यहाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन की ज़रूरत है। तो देखो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन और जो मैंने आपको अभी बताया है वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, काफ़ी यूजफुल है आपके जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें। अच्छा फिर एग्जाम्पल एक और देखो आप, माई फ्रेंड हैज़ गिवन मी एन एडवाइस, माई फ्रेंड हैज़ गिवन मी एन एडवाइस। पहली बात तो यहाँ आर्टिकल है, मैंने आपको बोला डिटर्मिनर होता है, उसके बाद हमेशा नाउन आना चाहिए। एक रीजन, माई फ्रेंड हैज़ गिवन मी व्हाट, व्हाट का रिप्लाई है एडवाइस। तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी कहीं करोगे गलती क्या, ये जो है ना एडवाइस में आपके हमेशा एस करके दे देगा एरर में, पता भी नहीं चलेगा, फ्लो में पड़ जाओगे कि अरे एडवाइस तो सही है, चलो सब सही है, नो एरर, और तब आपके मार्क्स आएंगे लड्डू, ठीक है। तो ये सब कॉमन मिस्टेक्स हैं, ये नहीं करने हैं, और मैं इसमें रटने की भी कहीं ज़रूरत नहीं है आपको, भाई वर्ड कहाँ पे क्या होना चाहिए ये ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट के साथ जाइए, फिर इंग्लिश ईजी है, ठीक है। आज यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू ऑल।